हेलो। तो हम नेतृत्व शैली के बारे में पढ़ रहे थे और आगे देखते हैं। टेनबाम और सिमिट ने एक सफल प्रबंध में नेतृत्व की ये शैलियां आवश्यक बताई। फर्स्ट नंबर है, उसे अपने अधीनस्थों की विशेषताओं का पता होना चाहिए। नेता को अपने अधीनस्थ कैसे, इसका पता होना अत्यंत ही आवश्यक है। सेकंड है, उसमें परिस्थिति के अनुरूप नेतृत्व शैली अपनाने की योग्यता होना अत्यंत ही आवश्यक है। और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सफल नेतृत्व न सुदृढ़ होता है और न अनुमत केवल परमेसी होता है। मतलब केवल परमिशन देना, तुम ये कर लो वो कर लो, निर्देश देना ही नहीं होता है, बल्कि एक सफल नेतृत्व वह होता है जिसमें लोचशीलता होती है। इसलिए उसे नेतृत्व की समस्या असमंजस में नहीं डालती है। ठीक है, वो समय के अनुसार कोई परिस्थितियाँ, ठीक है आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो छोड़ दीजिए, मैं दूसरे को बता देता हूँ। इस तरह से हर जगह वो एडजस्ट कर लेता है। काम बहुत ही आसानी से होता है, लोग खुश होके काम करते हैं और वो संगठन बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार टेननबाम ने नेतृत्व की व्यवहारिक मार्गदर्शन रूपरेखा प्रस्तुत की। उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी परिस्थिति में कोई एक विशिष्ट शैली प्रभावी नहीं होती है। अतः प्रबंध को परिस्थिति अनुसार अपने नेतृत्व व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। अब हम देखते हैं नेतृत्व के गुण। लीडरशिप क्वालिटी अपन देखेंगे तो किसी भी नेता में कौन कौन सी क्वालिटी का होना अत्यंत आवश्यक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो लोक प्रशासन में हम जानते हैं किसी भी प्रबंधन की सफलता प्रबंधकों के नेतृत्व संबंधी गुणों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। यदि संगठन का नेतृत्व अच्छा है, नेतृत्वकर्ता बहुत अच्छा है, ईमानदार है, साहसी है, स्पष्टवादी है, हर काम को समय पे टाइम टू टाइम करने वाला है, तो आप देखेंगे वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी संस्था हो, बहुत आगे बढ़ जाती है और उनके अंडर में रहने वाले लोग भी फिर वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसमें अपेक्षित गुण पाए जाएंगे और संगठन लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। अगर अच्छा नेता है तो उसका जो है क्या कहना चाहिए, नीचे के लोग जो हैं वो भी अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर नेता ही आलसी है या बहानेबाज है तो या बेवकूफ बनाने वाला है, तो फिर नीचे वाले लोग भी थोड़ा वो उसके गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, वैसा सीख जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं फेयोल ने नेतृत्व के निम्नलिखित गुण बताए हैं। फर्स्ट नंबर है स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वच्छता भी, और अभी तो स्वच्छता का बहुत ज्यादा मायने आप सभी जानते हैं, तो स्वच्छता भी और स्वस्थता या क्षमता होना उसमें आवश्यक है। एक अच्छे नेता में वो स्वस्थ रहे शारीरिक रूप से और उसमें काम करने की क्षमता होना आवश्यक है। सेकंड नंबर है समझदारी एवं मानसिक शक्ति। समझदार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों के लिए एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, तनाव में आ गया, डांट दिया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर है नैतिक गुण, उसमें नैतिक गुण होना चाहिए, समानता की भावना होना चाहिए, उसमें प्रबंधकीय योग्यता होना चाहिए। इसी तरह से उर्विक ने नेतृत्व के 5 गुण बताए हैं। ये 5 गुण है साहस, उसमें साहस होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, लोचशीलता होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। कोई भी काम को करने के लिए उसको अगर खुद ईमानदार है तो नीचे के आप देखेंगे कैसे सारे के सारे ईमानदार हो जाएंगे। लेकिन अगर नेता ही भ्रष्ट है तो नीचे वाले लोगों की तो फिर पूछिए ही मत। तो इस तरह से अपन देखते हैं, कहा जाता है ना, मुखिया मुख सो चाहिए, तो मुखिया को वास्तव में मुख के समान होना चाहिए। प्रोफेसर कैटज ने भी नेतृत्व के 3 गुण बताए, मानवीय गुण, सैद्धांतिक गुण और तकनीकी गुण।
कैटज जो है ये कहता है कि मानवीय गुण में कई गुण आते हैं, जैसे निर्णय क्षमता उसमें शामिल होना चाहिए, अच्छा निर्णय लेने वाला होना चाहिए, जिसकी सहायता से वह अभिप्रेरणा प्रक्रिया समझने और प्रभावी नेतृत्व में वह सफल होता है। सेकंड है सैद्धांतिक गुण, उसमें सैद्धांतिक गुणों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। उसे समग्र संगठन समझने और समझने की क्षमता उसमें होना चाहिए, और उसमें उसका क्या कहना चाहिए, कौन सा काम किस ढंग से करना है ये अपने नीचे वालों को बताए, खुद समझे, पढ़े, ट्रेनिंग ले, खुद को समझ में नहीं आ रहा है तो उच्च अधिकारी जिसे पूछे, इस तरह का होना चाहिए। नेतृत्व के निम्नलिखित गुण हैं। फर्स्ट है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। नेता में कॉन्फिडेंस का होना अत्यंत ही आवश्यक है, और मैं ये कहना चाहूंगी पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थियों को कि आत्मविश्वास का जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, और ये आत्मविश्वास तब आता है जब आदमी सच्चा होता है, सही मार्ग पर चलता है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास होता है। तो आत्मविश्वासी होना चाहिए, उसमें आत्मज्ञान होना चाहिए, और हर काम को करने की उसमें क्षमता होना चाहिए। सेकंड नंबर है स्फूर्ति और सहिष्णुता होना चाहिए। एक अच्छे नेता में स्फूर्ति होना चाहिए, चेतना होना चाहिए, सजगता होना चाहिए। भाई कॉलेज में कोई टीम आने वाली है या कोई भी काम करना है तो फटाफट, या कोई प्रॉब्लम आ गया है तो कैसे उसको दूर किया जाए, ये निर्णय क्षमता होना चाहिए, डिसीजन अच्छा लेना चाहिए। तो सहिष्णुता भी होना चाहिए, नहीं तो कोई बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं मुझे घर में प्रॉब्लम है, किसी की डेथ हो गई है या मेरी तबीयत खराब, उसको नहीं तुम्हें करना ही है, इस तरह का बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अच्छे गुण होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, अपने अधीनस्थों के संबंध में विचार करने की उसमें क्षमता होना चाहिए, तभी कोई भी नेता जो है वो बहुत अच्छा होगा। थर्ड नंबर है संप्रेषण की योग्यता। कई लोग आप देखेंगे, मतलब नेता का एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि उसमें संप्रेषण की योग्यता होना चाहिए, ये बहुत अच्छी योग्यता है। कम्युनिकेशन, कुछ लोग ये रहते हैं कि नीचे वाले समझ जाएंगे, अरे ऑर्डर आ गया, उन लोग देख लेंगे, उन लोग कर लेंगे, तो इससे काम सही ढंग से नहीं चल सकता है। कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, मैंने ये ऑर्डर दिया था, आपने ये किया कि नहीं, ये भी पूछना चाहिए उसको, नहीं तो ऑर्डर दे दिए, कोई किसी चीज का ऑर्डर निकाल दिए, हुआ कि नहीं कोई मतलब नहीं, इस तरह का अगर होगा तो काम सही ढंग से नहीं होगा। इसी तरह से है निर्णायकता। निर्णायकता जो है यह भी निर्णायकता नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण गुण है कि वह किस तरह का निर्णय लेने वाला है, किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने वाला होना चाहिए, डरने वाला, बहानेबाजी करने वाला, काम को टालने वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है सत्यनिष्ठा। नेतृत्व तभी अच्छा हो सकता है जबकि उसमें सद्भावना हो, निष्कपटता हो, सत्यनिष्ठा हो, नैतिक सुदृढ़ता होना अत्यंत ही आवश्यक है, और उसमें सच्चाई होना आवश्यक है। जब नेता में इतने गुण हो जाएंगे तो हम देखते हैं कि वो कोई भी, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, हर संस्था बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी। नेक्स्ट नंबर है उत्साहित करने की योग्यता। एक सफल नेता में उत्साहित करने की, अपने अधीनस्थों को, अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करने की, प्रेरणा देने की, उन्हें उत्साहित करने की योग्यता होनी चाहिए। और इसका बहुत ज्यादा मायने हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोग भी, छोटे छोटे कर्मचारी जिसको कुछ नहीं आता है, मुझे खुद इस बात का अनुभव है, जिन्हें सही तरीके से लिखने नहीं आता था, एमए के बच्चों को मैंने उनसे कहा बेटा तू बहुत अच्छा लिख सकता है, चल 20 पेज लिख के लाना। इतना अच्छे से वो लिख लिख के बच्चा लाने लगा, फर्स्ट क्लास एमए में पास हो गया, पीएससी देने लगे। कई बच्चे हमारे प्रोफेसर हैं, तो उत्साह एक टॉनिक की तरह काम करता है, एक दवाई की तरह काम करता है। तो इस तरह एक अच्छा नेता वह है जो अपने कर्मचारियों को उत्साह की औषधि पिलाए और अपना हर काम बहुत ही शानदार ढंग से करवाए। इसी तरह से साहस, नेता को साहसी होना चाहिए,
साहस का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो डरपोक है, कोई भी चीज़ के लिए छुप रहा है, नहीं मैं नहीं कर सकता, तुम लोग देख लो, तुम लोग मेरे से ज़्यादा जानते, इस तरह का होगा तो काम सही ढंग से नहीं होगा। विचारों में नेक्स्ट नंबर है, विचारों में लोचशीलता होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि कहीं कोई कठिनाई आई तो ऐसे भागने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है इसको हम कर लेंगे, उसको बिल्कुल एक पत्थर की तरह चाहे कैसी भी परिस्थिति या विषम परिस्थितियों में भी, अरे हम बहुत अच्छे से, आप में हमारे में इतना पावर है, हम सभी अधिकारी कर्मचारी मिलकर इसको बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे, इस तरह का होना चाहिए। तब संगठन बहुत अच्छा चलेगा, कोई भी प्रशासन बहुत अच्छा चलेगा। इसी तरह से उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ है कहीं चले गए, ठीक है ना, मैं कर देता हूँ, इस तरह का होना चाहिए तो संगठन बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। अनुभूति होना चाहिए, अनुभूतिपूर्ण होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए, इसी तरह से अच्छा निर्णय लेने वाला होना चाहिए, उसको कोई भी डिसीजन लेना है उसको सही ढंग से लेना है। जो अपना नेता है अगर सही डिसीजन नहीं लेगा तो आप देखोगे हमारा जो कोई भी काम है वो गर्त में चला जाएगा, कोई भी काम सही ढंग से नहीं होगा। तो इन गुणों से स्पष्ट है कि एक नेता में मुख्यतः 2 प्रकार के गुणों का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। ये 2 प्रकार के गुण हैं, कूटनीतिज्ञता, व्यवहार कौशल, शिष्टाचार, सामंजस्य, दया तथा परानुभूति इत्यादि। इसके अतिरिक्त इसमें अध्यवसाय और चातुर्य होना चाहिए। उसे निष्पक्ष, सत्यवादी, अच्छा सहयोगी, आशावादी होना चाहिए। लीडर को जो है प्रसन्नचित होना चाहिए, सनकी नहीं होना चाहिए और गुस्सैल भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए और सबको लेके चलना चाहिए। ये सभी गुणों को मिलाकर ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली हो सकता है, लोग उसे पसंद करेंगे और संगठन का उत्तरोत्तर विकास होगा। और हम देखते हैं चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत विकास होगा। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। हम पिछले 4 चैप्टर में नेतृत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि हमारे पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को बिल्कुल लीडर बनना चाहिए हर जगह, चाहे वो परोपकार का काम हो, चाहे वो कोई भी चाहे किसी को हेल्थ वाला, किसी को बीमारों की सहायता करना है, जैसे अभी कोविड है, कितने लोग गरीब लोग मर रहे हैं, किसी को और भी किसी भी तरह का काम है वहाँ पर बिल्कुल आगे आके काम करना चाहिए। और चाहे राजनीतिक काम हो, नेता बनने वाला काम हो, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़के भी हम बहुत अच्छा नेता बनेंगे, ये बिल्कुल आप प्रॉमिस करिए। क्योंकि हमने लीडरशिप का जो पार्ट है 4 चैप्टर में पढ़ा है, बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ा है। इसका नोट्स बनाइए, ये आपके PSC UPSC के लिए भी काम आएगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काम आ जाएगा। इसके लिए हमने जो संदर्भ ग्रंथ का सहारा लिया है वो हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा स्वीकृत संदर्भ ग्रंथों से लिया है। इसमें लोक प्रशासन के BL फाड़िया वगैरह की जो बुक है और भी बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनकी बुक का हमने सहारा लिया है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से पास होइए और नॉलेज रखिए और PSC UPSC की तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।